तो दोस्तों मैं आज एक्सप्लेन करने वाले हूँ एक साउथ कोरियन सर्वाइवल ड्रामा टेलीविजन सीरीज को जो कि नेटफ्लिक्स पर 2021 में रिलीज हुआ था। इसका नाम है स्क्विड गेम। इट्स रिटन एंड डायरेक्टेड बाय वांग डोंग ह्यूक एंड ट्रस्ट मी गाइस, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सीरीज है। सो आई हाईली रिकमेंडेड कि आप पहले इस सीरीज को देख लीजिए, उसी के बाद ही आप मेरे एक्सप्लेनेशन सुनिएगा। और ये सीरीज काफ़ी बड़ी है, लाइक 9 एपिसोड्स है यहाँ पर, तो मैं इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करूँगी। आज के इस वीडियो के अंदर मैं पहले 2 एपिसोड्स को डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी और नेक्स्ट के वीडियो के अंदर मैं इसके बाकी के पार्ट्स को मैं एक्सप्लेन करूँगी। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। एपिसोड 1 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि सांग की हो नाम के एक आदमी जो कि अपने माँ के साथ रहता है। आज के दिन उसका बेटी का बर्थडे होता है और उसकी माँ उसको कुछ पैसे देती है ताकि वो अपनी बेटी सांग गायोंग को डिनर पे ले जाए। फिर गिहुन अपने माँ से ये बोलता है कि उसको कुछ और पैसे चाहिए ताकि वो अपनी बेटी को प्रेजेंट भी दे सके, और उसकी माँ उसको थोड़े से पैसे और दे देती है। अब यहाँ पर गिहुन के बारे में बात करें तो उसकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं थी और उस पर काफ़ी ज़्यादा कर्ज भी था। साथ ही उसका उसकी वाइफ के साथ 3 साल पहले ही डिवोर्स हो गया था। इसका असल रीजन उसकी फाइनेंशियल कंडीशन ही थी। नाउ बैक टू द स्टोरी अगेन। गिहुन की माँ जो कि घर खर्च चलाने के लिए सब्जी बेचने का काम किया करती थी, वो अब घर से चली जाती है और उनके जाने के बाद में गिहुन उनका एटीएम चुपके से निकाल लेता है और खर्च चला जाता है। गिहुन यहाँ पर एटीएम से पैसे निकालने की कोशिश करता है लेकिन उसकी माँ ने वो पिन चेंज कर दिया था। तो यहाँ पर वो अपनी बेटी का बर्थडे डालता है जो कि उसके लिए लकी निकल जाता है और वो पैसे निकाल लेता है। इसके बाद वो बैटिंग के लिए चला जाता है, यानी कि जुआ खेलने के लिए, जहाँ सबसे पहले तो वो सारे के सारे पैसे हार जाता है, लेकिन उसके बाद में वो 4.5 मिलियन वॉन जीत जाता है जो कि लगभग 2,80,000 इंडियन रुपीस होते हैं। गिहुन इस चीज़ से बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और वो रिसेप्शनिस्ट को 10,000 वॉन की टिप देकर बाहर चला जाता है। बाहर गिहुन को कुछ गुंडे दिखाई देते हैं जो कि असल में गिहुन से अपने पैसे लेने के लिए आए थे, और गिहुन उनसे बचकर भागता है जहाँ पर वो एक लड़के से टकरा जाता है और फिर बाथरूम में जाकर छुप जाता है। अब वो गुंडे और उनका बॉस गिहुन के पास में आते हैं और वो उनको पैसे देने लगता है, लेकिन वो देखता है कि उसके पैसे चोरी हो गए हैं और उसको याद आता है कि उसी लड़की ने जिससे वो बाहर टकराया था उसने पैसे निकाल लिए होंगे। वो आदमी गिहुन को मारता है और उससे अपने पैसे मांगता है, जिस पर गिहुन उनसे 1 और महीने का टाइम मांगता है, जिस पर वो आदमी मान जाता है और वो गिहुन से एक एग्रीमेंट साइन करवाता है जिसमें कि अगर वो पैसे नहीं दे पाया तो उसके बॉडी पार्ट्स को बेचकर वो आदमी अपनी वसूली करेगा। वो आदमी अब वहाँ से चला जाता है और गिहुन वापस रिसेप्शनिस्ट के पास जाकर अपने पैसे ले लेता है जो कि उसने कुछ टाइम पहले ही टिप में दिए थे। एक उसको अपनी बेटी को डिनर करवाना था और एक गिफ्ट भी देना था। गिहुन अब एक टॉय शॉप में जाकर गेम्स में प्राइस को जीतने का ट्राई करता है, बट वो हमेशा की तरह हार रहा था। और तभी एक छोटा सा लड़का उसके पास में आता है और उसकी हेल्प करने का बोलता है, जिस पर गिहुन ऑब्वियसली एग्री हो जाता है। अब वो लड़का ट्राई करते हुए एक गिफ्ट को जीत भी लेता है, जिससे वो दोनों ही बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। लेटर ऑन गिहुन अपनी बेटी को डिनर पर ले जाता है जहाँ पर वो ये बताती है कि उसके स्टेप डैड ने उसको एक बड़े से रेस्टोरेंट में लेकर गए थे, बट उसको गिहुन के साथ ही अच्छा लगता है। उसको ये फास्ट फूड खाना काफ़ी पसंद है, लेकिन उसकी माँ उसको ये सब खाने को नहीं देती। गिहुन उसको एक गिफ्ट देता है जो कि असल में एक पिस्तौल सिगरेट लाइटर था, जो उसने यही टॉय शॉप में जीता था, जिससे उसकी बेटी थोड़ी सी तो दुखी हो जाती है, लेकिन वो अपने फादर के साथ में ही रहकर काफी खुश थी। गिहुन अपनी बेटी से बोलता है कि वो अगले साल उसको इससे भी अच्छा गिफ्ट ला कर देगा और वो इसका प्रॉमिस भी करता है। साथ ही साथ वो ये भी बोलता है कि वो स्मोकिंग करना छोड़ देगा। रात को गिहुन अपनी बेटी को घर छोड़ देता है जहाँ पर उसके एक्स वाइफ उसको कुछ खास पसंद नहीं करती थी। घर जाते टाइम मेट्रो स्टेशन पर गिहुन परेशान बैठा हुआ था कि तभी उसके पास से एक सेल्समैन आता है। अब वो गिहुन को एक गेम खेलने के लिए बोलता है जिसमें गिहुन को जीतने के बाद उसको 10,000 वॉन मिलेंगे। तो गिहुन ऑब्वियसली गेम के लिए एग्री हो जाता है और वो दोनों ही गेम खेलने लगते हैं, जिसमें दोनों के पास एक एक कार्ड होता है और एक कार्ड को दूसरे कार्ड में मारने पर जिसका भी कार्ड पहले फ्लिप हो जाएगा वो जीत जाएगा, और अगर वो कार्ड बाय चांस फ्लिप नहीं हो पाता तो सामने वाला व्यक्ति हार जाएगा। अब गिहुन बार बार ट्राई करता है
और वो फेल हो जाता है, जहाँ पर पेनल्टी के तौर पर उसको सिर्फ एक स्लैप मिलता है। शुरू में तो वो स्लैप्स काफी कम लग रहे थे, बट बार बार फेल होने पर गिहुन को उन स्लैप्स से हर्ट होने लगता है और फाइनली गिहुन जीत जाता है और वो सेल्समैन उसको बेट के हिसाब से 10,000 वॉन दे देता है। ये गेम थोड़ी देर और चलता है और यहाँ पर फाइनली गिहुन 1,00,000 वॉन जीत लेता है। वो सेल्समैन गिहुन को बोलता है कि वो इससे कई तरह पैसा कमा सकता है बाकी कुछ और गेम्स को खेलकर, जिस पर गिहुन मना कर देता है कि उसको इतनी भी पैसों की जरूरत नहीं है और वो पैसों के लिए ऐसे गेम्स नहीं खेलेगा। बट वो सेल्समैन गिहुन को एक कार्ड देकर बाहर से चला जाता है एंड उसका ये कहना था कि वो सब कुछ जानता है और इस गेम के अंदर काफी कम सीट बची हुई है। अब अपने घर जाते टाइम गिहुन एक लेडी से मिलता है जो कि उसकी मदर की फ्रेंड होती है और उसका बेटा भी गिहुन का बचपन का दोस्त था। असल में वो उससे यहाँ पर मछली लेने के लिए आया था। गिहुन से बात करते हुए वो लेडी ये बताती है कि उसका बेटा सांगबो फॉरेन ट्रिप पर गया है और उसका प्रमोशन भी हो गया है और वो अपनी लाइफ में अच्छा खासा कमा भी रहा है। गिहुन ये बात सुनकर काफ़ी खुश होता है और बोलता है कि उसको उस चीज़ की खुशी है और सांगबो हमेशा से ही एक ब्रिलियंट स्टूडेंट था और काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट भी था। अब गिहुन रास्ते में आते हुए एक बिल्ली को थोड़ी सी मछली दे देता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि वो कितना काइंड हार्टेड है। घर जाकर डिनर करने के टाइम वो अपनी माँ को घर के खर्च के लिए थोड़े से पैसे दे देता है। तभी उसकी माँ उसको ये बताती है कि उसकी बेटी का जो स्टेप डैड है उनको प्रमोशन मिला है और वो हमेशा के लिए यूएस शिफ्ट होने वाले हैं। उसके माँ उसको ये बोलती है कि उसे अपनी बेटी को वापस ले लेना चाहिए, क्योंकि अगर वो उससे दूर चली गई तो वो कभी भी गिहुन से मिल नहीं पाएंगे और गिहुन एक टाइम पर उसके लिए अजनबी हो जाएगा। गिहुन ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा टेंशन में आ जाता है और वो अब कुछ भी नहीं कर सकता था, क्योंकि अपनी बेटी की कस्टडी लेने के लिए उसको फाइनेंशियली कैपेबल होना पड़ेगा। रात को गिहुन उस सेल्समैन की बात को याद करता है और उसको दिए हुए कार्ड के नंबर पर कॉल कर देता है। कॉल पर एक आदमी गिहुन से ये पूछता है कि अगर गिहुन गेम में ज्वाइन करना चाहता है तो उसको अपना नाम और स्टेट बताना होगा। अगले सीन में हम गिहुन को रोड पर खड़ा हुआ देखते हैं, जहाँ पर उसके पास एक कार आकर रुकती है, जिसमें ड्राइवर गिहुन से पासवर्ड पूछता है, जिसका आंसर गिहुन दे देता है, जो कि था रेड लाइट ग्रीन लाइट। अब गिहुन उस कार के अंदर बैठ जाता है और कार में उसको कुछ और भी लोग मिलते हैं जो कि बेहोश थे और तभी गिहुन को भी बेहोश कर दिया जाता है, क्योंकि वहाँ पर बेहोशी वाली केस छोड़ दी जाती है। अब आप ये कहेंगे कि यहाँ पर ड्राइवर को कुछ क्यों नहीं हुआ, क्योंकि उसने मास्क पहना हुआ था। अब अगले दिन में गिहुन एक बड़े से हॉल में जागता है, जहाँ पर उसके कपड़े भी चेंज हो गए थे और वहाँ पर बहुत सारे लोग भी थे। गिहुन अपने बेड से नीचे आता है और एक ओल्ड मैन को देखता है जो कि लोगों को काउंट कर रहा था। तो गिहुन उसको बोलता है कि लोगों के एक्चुअल नंबर बोर्ड पर लिखे हुए हैं, जो कि है 456। तो गिहुन उस ओल्ड मैन का नंबर देखता है जो कि था 001 और गिहुन का नंबर यहाँ पर 456 था, यानी कि वो आखिरी पार्टिसिपेंट था। अब ऑल मैन गिहुन से बोलते हैं कि वो जानता है कि यहाँ पर कितने लोग हैं, बट वो इसीलिए काउंट कर रहा है क्योंकि उसके डॉक्टर ने उसको ऐसा करने के लिए बोला है ताकि उसको डिमेंशिया ना हो। गिहुन उस ऑल मैन से ये बोलता है कि इतनी ज़्यादा एज में उस ऑल मैन को ऐसे गेम्स में ना आकर अपने घर पर रहना चाहिए और अपनी फैमिली के साथ में एंजॉय करना चाहिए, जिस पर वो बूढ़ा व्यक्ति ये बोलता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि सभी की फैमिली खुशहाल नहीं होती और साथ ही उस ऑल मैन को ब्रेन ट्यूमर भी है जो कि धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है और उसके पास में ज़्यादा टाइम भी नहीं है। दूसरी ओर हॉल में एक प्लेयर 101 एक दूसरे प्लेयर 067 को परेशान कर रहा होता है और बोलता है कि वो पहले उसके लिए काम क्या करती थी और अब वो यहाँ पर क्या कर रही है। प्लेयर 067 बोलती है कि उसको फ्रीडम चाहिए थी और अब वो किसी के लिए भी काम नहीं करना चाहती। प्लेयर 101 उस लड़की को बुली करते हुए पीटने लग जाता है और गिहुन उस लड़की को पहचान लेता है कि उसी लड़की ने ही उसके पैसे चुराए थे, यानी कि स्टार्टिंग में जहाँ पर वो लड़की गिहुन से टकरा गई थी, गिहुन जाकर उस लड़की से अपने पैसे मांगता है और प्लेयर 101 गिहुन से भी बहस करता है। बट हॉल में तभी मेन गेट ओपन हो जाता है, जिससे सभी लोग वहाँ देखने लगते हैं। अब मेन गेट में से कुछ मास्क पहने हुए व्यक्ति वहाँ पर आते हैं और उनमें से एक सभी प्लेयर्स को वेलकम करता है। वो मास्क पहना हुआ व्यक्ति अब सबको गेम के बारे में कुछ चीज़ें बताता है कि उनको 6 दिन में 6 गेम्स को खेलने होंगे, जिसमें जीतने पर उनको पैसे मिलने वाले हैं। प्लेयर्स अब उनसे सवाल करते हैं कि वो पैसा क्यों दे रहे हैं। तभी वहाँ की स्क्रीन पर
वहाँ पर आए अलग अलग लोगों की वीडियोस प्ले होने लगती हैं। उस वीडियो में वो सारे ही प्लेयर्स सेल्समैन के साथ वो गेम खेल रहे थे जो कि यहाँ पर गीहुन ने स्टेशन पर खेला था। और अब यहाँ पर वो मास्क पहना हुआ पर्सन एक एक करके उन प्लेयर्स के बारे में बताने लगता है कि वो कौन है और उन पर कितना कर्जा चढ़ा हुआ है, जिसको सुनकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर जितने भी 456 लोग थे उन सभी के ऊपर कुछ ना कुछ कर्जा था। फाइनली वो मास्क पहना हुआ व्यक्ति उन सभी प्लेयर्स को गेम की विनिंग प्राइज दिखाता है जो कि एक बड़ा सा ट्रांसपेरेंट कंटेनर था और उसमें भरे जाने वाले अमाउंट फर्स्ट गेम के बाद बताया जाएगा, जिसके बारे में आगे और अच्छे से भी बताया जाने वाला है। अब वो मार्क्स पर्सन सभी को बोलता है कि वो लोग अपनी फ्री विल से गेम को एक्सेप्ट करेंगे और उनको एक एग्रीमेंट साइन करना पड़ेगा। सभी लोग एग्रीमेंट साइन करते हैं और एग्रीमेंट में सिर्फ 3 ही बात लिखी हुई थी। पहला कि कोई भी गेम को नहीं छोड़ सकता, दूसरा अगर किसी प्लेयर को गेम नहीं खेलना है तो वो एलिमिनेट हो जाएगा, और तीसरा मेजोरिटी की बात रखी जाएगी। मतलब सभी प्लेयर्स किसी इशू पर वोट करेंगे और जहाँ पर ज़्यादा वोट्स होंगे वो बात मानी जाएगी। अब यहाँ पर सभी लोगों के फोटोज़ को भी क्लिक किया जाता है और अब फाइनली गेम शुरू होता है और लोगों को एक पजल जैसे घर से होते हुए एक प्लेग्राउंड में लाया जाता है। ग्राउंड के अंदर गीहुन को सांगबो मिलता है और गीहुन उससे पूछता है कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है, क्योंकि वो तो फॉरेन ट्रिप पर गया था, जिस पर सांगबो कुछ भी खास जवाब नहीं देता। दूसरी ओर हम एक कंट्रोल रूम को देखते हैं जहाँ पर सभी प्लेयर्स पर नजर रखी जा रही थी। सबकी पिक्चर्स को इस जगह पर अलग अलग ब्रिक्स में रखा गया था और वहाँ पर एक ब्लैक मार्क्स पर्सन सभी को सुपरवाइज कर रहा था। अब वो मार्क्स पर्सन एक रूम के अंदर जाता है जहाँ पर लैंडलाइन पर एक कॉल आता है जिसको मास्क पहना हुआ पर्सन अटेंड करता है और बोलता है कि पहला गेम शुरू हो चुका है और वो अब एक टीवी के सामने जाकर गेम को लाइव देखने लगता है। नाउ बैक टू द ग्राउंड। ग्राउंड में एक बड़ी सी डॉल का रोबोट था और वहाँ पर गेम 1 के बारे में सबको बताया जाता है। गेम 1 का यहाँ पर नाम था रेड लाइट ग्रीन लाइट, जो कि इस एपिसोड का भी नाम है और पासवर्ड भी यही था उनके लिए। और मैं आपको एक बात बता दूं कि ये सारे के सारे जो गेम्स है वो कोरिया में खेले जाते हैं, तो उन्हीं के ऊपर ये सीरीज बनाई गई है। लेकिन यहाँ पर जो गेम्स का स्टेजेस है वो काफ़ी डेडली है। खैर अब इस गेम के अंदर वो रोबोट जो है वो रेड लाइट और ग्रीन लाइट बोलेगी, जिस पर सबको रेड लाइट पर रुकना है और ग्रीन लाइट पर आगे बढ़ना है, और ऐसे करते करते उन लोगों को टाइमर से पहले बॉर्डर लाइन को क्रॉस करना होगा और वो पहला गेम जीत जाएगा। टाइमर स्टार्ट होता है और गेम भी चालू हो जाता है। अब रोबोट ग्रीन लाइट बोलती है और सभी लोग चलने लगते हैं। ये गेम सबको फन लग रहा था और वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे मस्ती करते हुए। अब वो रोबोट रेड लाइट बोलती है और सभी लोग रुक जाते हैं, बट एक लड़का थोड़ा सा मूवमेंट कर देता है और फायर की आवाज़ आती है जिससे वो लड़का वही गिर जाता है। अगले ग्रीन लाइट पर एक दूसरा लड़का उसके गिरे हुए लड़के के पास में आता है, जो कि ये देखता है कि उस लड़के को गोली लगी हुई है और वो लड़का मर चुका है। ये देखकर वो लड़का भागने लगता है। अब तक रेड लाइट हो चुकी थी और उस लड़के को भी गोली मार दी जाती है। ये देखकर वहाँ पर भगदड़ मच जाती है और बहुत सारे लोगों को शूट करके मार दिया जाता है। अब तक सब समझ गए थे कि ये गेम इतना सिंपल नहीं है जितना दिख रहा था। अब वो लोग संभल कर आगे बढ़ जाते हैं और गलती करने पर लोगों को शूट कर दिया जाता था और उस जगह पर बहुत सारे स्नाइपर लगे हुए थे। एक जगह पर गीहुन गिरने वाला होता है पर उसको एक दूसरा प्लेयर बचा लेता है और धीरे धीरे वो दोनों भी टाइमर के खत्म होने से पहले ही बॉर्डर लाइन को क्रॉस कर लेते हैं। टाइमर खत्म हो जाता है और ग्राउंड में बचे लोग जिन्होंने टाइमर से पहले लाइन को क्रॉस नहीं करी थी उन सभी को शूट करके मार दिया जाता है और एपिसोड 1 का यहीं पर अंत हो जाता है। एपिसोड 2 के स्टार्टिंग में बाकी के बचे हुए सारे प्लेयर्स वापस अपने अपने रूम में आ जाते हैं और अब वो सब काफ़ी ज़्यादा डर गए थे, तो वो गेम छोड़ने की बात करते हैं। मार्क्समैन भी वहाँ पर आता है और उनसे बोलता है कि वो ऐसे गेम को नहीं छोड़ सकते और सभी लोग मार्क्समैन के आगे गिराने लगते हैं। तभी वहाँ पर सांगबो अपना दिमाग लगाता है और बोलता है कि एक टर्म यहाँ पर मेजोरिटी के नाम से भी थी, जहाँ पर सभी लोग गेम छोड़ने के लिए वोटिंग कर सकते हैं और जहाँ पर ज़्यादा वोट्स होंगे वो मेजोरिटी जीत जाएगी।
कि गेम खेलना है या फिर छोड़ना है। ये सब सुनने के बाद मार्क्समैन उनको सबसे पहले गेम प्राइस दिखाता है एंड उसके बाद वो लोग अपना फैसला करेंगे। अब वो कंटेनर नीचे आता है जिसके अंदर 25 बिलियन वॉन थे। ऐसे एक पर्सन को यहाँ पर 100 मिलियन वॉन्स मिलने वाले थे और मार्क्समैन ये बोलता है कि अगर वो लोग यहाँ से जाते हैं तो ये अमाउंट मरने वालों की फैमिली को दे दी जाएगी, और अगर वो लोग कंटिन्यू करते हैं तो लास्ट पर्सन जो भी विनर होगा उसको फाइनल अमाउंट में 45 बिलियन वॉन्स मिलेंगे। अब अगर आपको मैं इंडियन रुपीस में बताऊं तो ये होते हैं रुपीस 281 करोड़। जी हाँ, अब ऑब्वियसली पैसे देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं और अब वोटिंग शुरू होती है, जहाँ पर गिहुन गेम छोड़ने के लिए वोट करता है, बट अब कुछ लोग गेम में रहने के लिए भी वोट करने लगते हैं क्योंकि प्राइज मनी जो थी वो बहुत ही ज़्यादा थी। लास्ट में वोटिंग पोल सेम होता है और लास्ट वोट वही ऑल मैन प्लेयर 001 का था, जो कि ऑब्वियसली यहाँ पर गेम छोड़ने के लिए मान जाता है और यहाँ पर मेजोरिटी की गेम छोड़ने के लिए दी जाती है। और तभी वहाँ पर मार्क्समैन सबके सामने ये बोलता है कि उनको एक आखिरी चांस भी मिल जाएगा और फिलहाल जो जाना चाहते हैं वे जा सकते हैं। अब सब लोगों को वहाँ पर ड्रॉप कर दिया जाता है जहाँ से उनको पिकअप करा गया था, और गिहोन उस जेब करती लड़की के साथ में ही था और वो उससे अपने पैसे मांगता है और वो लड़की वहाँ से भाग जाती है। सांगबू के साथ एक और प्लेयर भी ड्रॉप होता है जिसका रियल नाम अली होता है। अली यहाँ पर सांगबू से फ़ोन मांगता है ताकि वो एक कॉल कर सके, लेकिन सांगबू का फ़ोन यहाँ पर बैटरी का डेड हो जाता है, तो पास के ही शॉप से वो एक पावर बैंक लेकर अपना फ़ोन चार्ज करता है। अली यहाँ पर कॉल कर लेता है और सांगबू से अपने घर के डिस्टेंस के बारे में पूछता है, जिस पर सांगबू बोलता है कि यहाँ से अली का घर तो काफ़ी दूर है। अली अब अपने घर जाने लगता है और सांगबू उसको कुछ पैसे बस के किराए के लिए दे देता है क्योंकि अली के पास में बिल्कुल भी पैसे नहीं थे, और अली सांगबू को थैंक यू बोलकर बाहर से चला जाता है। अब अगले सीन में गिहुन पुलिस स्टेशन जाकर उस गेम के बारे में बताता है, जहाँ पर पुलिस वालों को उसके बात पर भरोसा ही नहीं होता और वो उसको पुलिस स्टेशन से बाहर भेज देते हैं। तो गिहुन यहाँ पर उस सेल्समैन के दिए हुए कार्ड पर भी कॉल ट्राई करवाता है, बट इस बार वो नंबर किसी लेडी की थी जो कि कॉल करने को लेकर गुस्सा करती है। पुलिस स्टेशन में एक डिटेक्टिव भी गिहुन को देख रहा होता है और वो पुलिस ऑफिसर से गिहुन के बारे में पूछता है, तो ऑफिसर ये बताता है कि गिहुन कुछ उल्टी सीधी बातें कर रहा था और वो भी इसी गेम को लेकर, क्योंकि वो शायद ड्रंक था। कुछ ही देर के बाद में गिहुन सांगबू से मिलता है जो कि टाउन में ही था, बट अपने घर पर नहीं जाता। गिहुन से बात करते हुए सांगबू बताता है कि उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा कर्जा हो गया है जो कि है 6 बिलियन वॉन। ये सुनकर गिहुन भी शॉक हो जाता है और फिर सांगबू बोलता है कि उसने ट्रेडिंग में बहुत सारे पैसे लगाए थे जो कि सारे के सारे डूब गए हैं और वो बैंकक्रप्ट हो चुका है। यानी कि ये फॉरेन जाने वाली बात जो थी वो उसकी माँ को तसल्ली देने के लिए थी। गिहुन को भी एक कॉल आता है हॉस्पिटल से, जहाँ पर जाने पर उसको ये पता चलता है कि उसकी मदर को डायबिटीज़ है और उनके पैरों में घाव भी है जो कि डायबिटीज़ की वजह से ठीक नहीं हो रहे हैं और उनकी सर्जरी करनी पड़ेगी जिसमें उनका पेट भी अलग करना पड़ सकता है। गिहुन ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाता है और उसकी माँ घर जाने को बोलती है और गिहुन उनसे ये बोलता है कि वो उनका इलाज करवाएगा, जिस पर उसकी माँ बोलती है कि इसमें बहुत ही ज़्यादा खर्चा आएगा और वो इसके लिए कैपेबल नहीं है। और यहाँ गिहुन को भी बहुत दुख होता है क्योंकि वो भी अपने माँ के इलाज में पैसे नहीं दे पा रहा था। अब अगले सीन में हम उस डिटेक्टिव को देखते हैं जो कि अपने माँ के साथ बात कर रहा था कि वो अपने भाई को ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहा है और वो उसे कैसे भी करके ढूंढ लेगा। असल में डिटेक्टिव का भाई बहुत टाइम से गायब था और वो कहाँ गया इसके बारे में किसी को भी कुछ भी नहीं पता था। डिटेक्टिव अपने भाई के पुराने हॉस्टल भी जाता है जहाँ पर उसको एक कार्ड मिलता है और कार्ड गिहुन के गेम वाले कार्ड से बिल्कुल मिलता जुलता था जो कि डिटेक्टिव ने पुलिस स्टेशन के अंदर देखा था। अगले सीन में डिटेक्टिव पुलिस स्टेशन जाकर गिहुन का एड्रेस भी ले लेता है ताकि उसको अपने भाई के लिए लीड मिल सके। अब हम प्लेयर 067 को देखते हैं जो कि अपने भाई से मिलने के लिए अनाथ आश्रम आई हुई थी, यानी कि वही लड़की जो कि गिहुन से टकराई थी जिसने उनके पैसे चुराए थे। उसकी भाई अपनी बहन से बोलता है कि वो अपने मदर फादर को बहुत मिस करता है और वो अकेले नहीं रहना चाहता, जिस पर वो बोलती है कि वो जल्दी से उसको अपने साथ ले जाएगी।
और उसके पेरेंट्स भी जल्द ही उनके पास वापस आ जाएंगे। उसकी भाई यहाँ पर रोने लगता है और उसकी बहन भी उसको देखकर इमोशनल हो जाती है और उसको दिलासा देने लगती है। कुछ ही देर के बाद में प्लेयर 067 एक जगह पर एक आदमी से मिलने जाती है जो उसकी मदर को नॉर्थ कोरिया से निकालने के लिए 40 मिलियन वॉन मांग रहा था, जिस पर प्लेयर 067 गुस्सा हो जाती है और उसके मुंह में चाय फेंक कर वहां से चली जाती है। अगले सीन में हम अली को देखते हैं जो अपने वर्क प्लेस पर आया हुआ था और उसके बॉस से अपनी बची हुई सैलरी मांग रहा था, लेकिन उसका बॉस बहुत लालची था और पैसा होने के बावजूद भी वो उसको पैसा देने से मना कर देता है। लेटर ऑन अली के साथ बहस करने की वजह से बॉस का हाथ मशीन के अंदर चला जाता है और वो इंजर्ड हो जाता है और इसका फ़ायदा उठाकर अली पैसे लेकर वहाँ से भाग जाता है। अली अपने घर आकर अपनी वाइफ से बोलता है कि वो ये पैसे ले ले और अपने घर चले जाए और अली कुछ दिन बाद घर आ जाएगा, जिस पर पहले तो उसकी वाइफ नहीं मानती बट अली उसको समझा लेता है। अब अगले सीन में हम सांगबो को उसके मदर के साथ फोन पर बात करते हुए देख पाते हैं, जो कि घर के आसपास ही छुपकर उनसे बात करता है, बट वो उनको कुछ भी नहीं बताता और झूठ बोल देता है कि उसका काम काफ़ी अच्छा चल रहा है और वो अभी भी फॉरेन में ही है। कुछ ही देर के बाद सांगबो की मदर अपने कस्टमर से सांगबो के बारे में बात करते हुए उसकी तारीफ कर रही थी कि तभी उनके पास में पुलिस आती है जो सांगबो को ढूंढ रही थी, एज उसने लोन नहीं चुकाया था और उसने लोन का गारंटर अपने माँ और उनके शॉप को बना दिया था और पुलिस ऑफिसर सांगबो की माँ को कुछ ही टाइम की मोहलत देकर वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी ओर सांगबो अपने होटल रूम में बहुत टेंशन में था और उसको गेम की तरफ से फिर से इनविटेशन आता है कि अगर वो वापस आना चाहता है तो वो आ सकता है। वही दूसरी तरफ गिहुन भी एक जगह पर अपने एक फ्रेंड से हेल्प मांगने जाता है, बट उसका दोस्त उसको पैसे देने से मना कर देता है। अब गिहुन एक बार में बियर पीने जाता है जहाँ पर उसके पास प्लेयर 001 ऑलमैन आता है और वो दोनों बात करने लगते हैं। ऑलमैन बताता है कि वो पास में ही अपने किसी फ्रेंड के घर पर आया था और वो आगे बोलता है कि वो गेम में वापस जाना चाहता है। गेम में वापस जाने का सुनकर गिहुन उससे मना करता है, बट ऑलमैन ये बोलता है कि बाहर की दुनिया ज़्यादा खराब है कंपेयर टू द गेम। अगले सीन में हम प्लेयर 101 को देखते हैं जो कि अपने एक साथी के साथ प्लान बनाता है कि वो उस डेडली गेम को लूट लेगा, बट उसके नीचे काम करने वालों में पहले ही उसको मारने का डिसाइड कर लिया था और वो लोग उस पर अटैक कर देते हैं और प्लेयर 101 वहाँ से खुद को बचाकर भाग जाता है। इधर गिहुन अपने एक्स वाइफ के घर जाता है कुछ पैसे लेने, बट उसकी वाइफ मना करते हुए ये बोल देती है कि उनके पास में उसको देने के लिए एक भी पैसा नहीं है और वो कोई भी हेल्प नहीं कर सकती। बेसिकली वो अपने लड़की को अपने साथ ही रखना चाहती थी। अब यहाँ पर उसका हस्बैंड और उसके बच्चे भी घर पर आ जाते हैं और वो गिहुन को घर से बाहर भगा देती है। बाहर गिहुन के पास एक्स वाइफ का हस्बैंड आता है जो कि गिहुन को पैसे ऑफर करते हैं, बट उसके बदले में गिहुन को दोबारा कभी भी अपनी बेटी से मिलने नहीं दिया जाएगा, जिस पर गिहुन गुस्सा होकर उसको धक्का देकर वहाँ से चला जाता है और पैसे नहीं लेता। यानी कि गिहुन अपनी बेटी से बाकी में प्यार करता है और पैसा बस अपनी बेटी के लिए चाहता है। गिहुन अपने घर जाता है जहाँ पर उसको डिटेक्टिव मिलता है और डिटेक्टिव गिहुन से गेम के बारे में पूछता है, जिस पर गिहुन बोलता है कि उसको कुछ भी नहीं पता और उसने नशे में सब कुछ बोला था। डिटेक्टिव उसे अपने भाई को ढूंढने वाली बात बताता है, जिसे सुनकर गिहुन कुछ भी नहीं बोलता और अपने घर चला जाता है, जहाँ उसको अपने घर के गेट पर गेम का इन्विटेशन फिर से मिलता है और अगर वो वापस आना चाहता है तो मेंशन जगह पर आ जाए। अगले सीन में गिहुन, सांगबो, प्लेयर 101, प्लेयर 067 और काफ़ी लोग गेम में रिटर्न करने को आए हुए थे और वहाँ पर एक कार आकर उन सभी को ले जाने लगते हैं, जहाँ गिहुन का पीछा करते हुए डिटेक्टिव भी उन कार के पीछे पीछे आ रहा था। यहाँ एक कार में प्लेयर 067 ने खुद को बेहोश होने से बचा लिया था अपने फेस को कवर करके और एपिसोड 2 का अंत यहीं पर हो जाता है। आई नो काफ़ी सस्पेंस है, लेकिन ट्रस्ट मी गाइस, आने वाले एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी और उसको मैं जल्दी से जल्दी अपलोड करूँगी। जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो, ढेर सारे कमेंट्स कर दो और सब्सक्राइब जरूर करके जाना, क्योंकि जब भी मैं वो वीडियो अपलोड करूँगी तो आपके पास नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी आएगी। तो मैं आप सबको मिलती हूँ अगले वीडियो के साथ में और नेक्स्ट पार्ट के साथ में। तब तक के लिए बाय दोस्तों।